मैं आता इसलिए हूं जलसों में कि हमारे बुजुर्गों ने मुझे तंबीह किया, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख ने, कि तुम्हारे जाने से हो सकता है जवानों के अंदर एक जोश आ जाए। क्या बात, बेशक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जलसों में क्यों जाते हैं? नहीं मालूम है, लेकिन आज जो उनकी तकरीर आई है ना, यकीनन दोस्तों जब आप लोग उस तकरीर को सुनेंगे, हम मुसलमानों के लिए, हम नौजवानों के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का क्या पैगाम आया है, क्या बयान आया है, उस बयान को जब आप लोग सुनेंगे तो यकीनन दोस्तों आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बगैर ताख़ीर किए हुए हम और आप उस खूबसूरत सा बयान को सुनते हैं कि हम नौजवानों के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या पैगाम दिया, वो जलसे में क्यों आते हैं, उनका मकसद क्या रहता है। आप लोग सुने और इस वीडियो को शेयर करें। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आप लोग दुआ फरमाएं। आप लोग वीडियो को देखें, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा। दोस्तों, अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो, मगर ये कि दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मदीने तैयबा में एक मरतबा यहूदियों का इज्तिमा हुआ। 50,000 के करीब यहूदी जमा हो गए थे और उनका मजमा है, उनका मौलवी है, और मिंबर पर खड़े होकर बयान क्या कर रहा है मौलवी कि देखो मुसलमानों का खुदा गरीब है। कुरान पाक की एक आयत का मजाक उड़ा रहा था, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन देगा। कुरान की एक आयत है जिसमें रब ताला ये फरमा रहा है, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन देगा। इससे मुराद क्या है? तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, अल्लाह बदले में जन्नत अता करेगा। लेकिन इसका मजाक उड़ाकर यहूदी आलिम कह रहा था मुसलमानों का खुदा मुसलमानों से कर्जा मांग रहा है, वो गरीब है और ये अमीर है। सिद्दीक अकबर वहां से गुजर रहे थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का गुजर वहां से हो रहा था। जब उन्होंने देखा ये आयत का मजाक उड़ा रहा है, उलट पलट कर रहा है, मजमे में खड़े होकर तमाशा देखने वालों में से नहीं थे, सीधे स्टेज पर चढ़ गए और जा करके उस यहूदी का जुब्बा पकड़ा और 2 तमाचे सन्नाटेदार मारे। मजमा उनका है, बोलने वाला उनका है। और जब हजरत अबू बकर ने 2 तमाचे रसीद किए तो जाहिर सी बात, सब पकड़ो धकड़ो, सब घेर लिए। सिद्दीक अकबर को हर तरफ से घेर लिया गया, पकड़ लिया गया। उनके मौलवी ने कहा इसको मारो मत, इनको इनके रसूल के पास लेके चलते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। अब सुनो मेरे अजीज, होता क्या है जब ऐसे मजलूम को पकड़ करके अदालत में लाते हैं तो कोर्ट में भी सब मामला बदल जाता है। हुजूर पाक के पास लाए और उनका मौलवी कहने लगा, कैसा है आपका ये सहाबी, कैसा है आपका साथी? मैं तो आपके इस्लाम की अच्छाइयां बता रहा था कि खुदा बहुत गनी है, मुसलमान फकीर है। इतनी बात पर तो अबू बकर ने मुझे मार दिया, पूरा जुमला ही बदल दिया, उसने जुमला बदल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, ये झूठ बोल रहा है। वहां स्टेज पर कह रहा था अल्लाह गरीब है, मुसलमान अमीर है, अल्लाह गरीब इन मुसलमानों से कर्जा मांगता है। उस यहूदी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। और गवाह के लिए 10 नहीं 50 यहूदियों को खड़ा कर दिया, झूठे, सारे के सारे झूठे। सबों ने कहा नहीं, हमारा मौलवी सच्चा है, हम ऐसा नहीं कह रहे थे। ये हालात यहाँ पे भी आते हैं। हाँ, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाते हैं और झूठ ऐसा गढ़ा जाता है, ऐसा परोसा जाता है, सच्चा आदमी अजनबी बन जाता है। उसको लगता है मैं किस बात को कहने लग गया। आज ये हालात पैदा किए जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, सच का दामन नहीं छोड़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने पूछा, इतने सारे लोग कह रहे हैं अबू बकर तुम्हारे पास भी कोई गवाह है? आपने कहा, या रसूल अल्लाह मैं अकेला हूं, वहां कोई था नहीं, मैं अकेला हूं। जानते हो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा मैं अकेला हूं, इसी वक्त जिब्राइल अमीन कुरान की आयत लेकर उतरा है। क्या बात, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। महबूब, अल्लाह ने सुन लिया, ये यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं।
अबू बकर सिद्दीक की बात की ताईद दुनिया के किसी गवाह ने नहीं, खल्ला के कायनात ने फरमाया। सच पर कायम रहोगे, अल्लाह की ताईद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। हालात अभी ऐसे हो गए कि लोग मौसम देख करके कपड़े भी बदल लिए और अपना दीन भी बदलने चल पड़े। तुम तूफानों का दीन तो लेकर नहीं चलते, हवाओं का दीन तो नहीं है ये। मेरे अजीजों, आंधियां चाहे जितनी भी सख्त आ जाए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम जिस दीन इस्लाम से वाबस्ता हो। इसके लिए शायर ने क्या खूब कहा है कि घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते। बेशक 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 दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों की जमी बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारी तारीख रही है, ये हमारी तारीख है। आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हालात को देख देख करके जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, तुम भी कहीं बहक न जाना, बह मत जाना। याद रखो अभी क्या चल रहा है, रात अंधेरा है ना, लेकिन सारे हर एक बैठे हुए को यकीन है कि सुबह का उजाला आने वाला है। यकीन है कि नहीं है? उजाला आएगा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अगर बदलियां छाई है आज उम्मत पर, इंतजार करो रब ताला उजाले जरूर लाए। बेशक बेशक बेशक। ये जो आसपास भटके हुए हैं आवारा कुत्ते, इनको तो हाल ये है, फिलिस्तीन के हालात को देख करके इनको लगता है कि अब हम भी वैसी हो गए। फिलिस्तीन में निहत्थे मुसलमानों को मारते हुए इजराइल को देखा तो उसकी बधाई देने लग गए। माशा अल्लाह, दिल खुश हो गया। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में सुना, हम मुसलमानों के लिए, नौजवानों के लिए किस तरीके से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ये कहते नज़र आए कि मेरा जो ख़ास मकसद रहता है वो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि नौजवानों के दिलों में इश्क़ रसूल का दीपक जलाएं। माशा अल्लाह, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ये बात दिल को छू गई यार। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आप लोग भी इनके लिए दुआ फरमाएं और इस वीडियो को आप लोग शेयर करें दोस्तों। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो बोला करते हैं ना, वो डंके की चोट पे बोला करते हैं, इसलिए आप लोग मुफ्ती साहब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है इस वीडियो के ताल्लुक़ से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता करके जाएं और मुफ्ती साहब के लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह इनको और खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, फिर मैं आप लोगों से मुलाकात